अगर तुमने नोटिस किया होगा कि जब पानी का फ्लो बंद हो जाता है या फिर कह सकते हो पानी बहना बंद हो जाए तो अपने आप ही पानी खुद ख़राब होने लग जाता है। उसमें कीड़े बैक्टीरिया एकदम से जल्दी जल्दी उगने लग जाते हैं। और उसी तरह हमारा शरीर भी अगर फ़्लो में बहना मतलब कि एक फ़्लो में चलते चलने से बंद हो जाए, उसी तरह तुम्हारा शरीर भी अगर किसी फ़्लो में नहीं चलेगा तो तुम्हारा अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। तुमने नोटिस किया ही होगा, अगर तुम जैसे जिम जाते हो, सपोज़ करो 3-4 महीने 5 महीने लगातार कंटिन्यू जिम जाते हो और उसके बाद तुम 2 महीने 3 महीने के लिए रेस्ट ले लेते हो, कोई फ़िज़िकल वर्कआउट नहीं, तुम्हारा बस सुबह उठते हो, अपने घर में घूमते हो, सो जाते हो, ऐसे ही तुम्हारा दिन चलता रहता है, तो तुम्हारा शरीर ख़राब होने लग जाता है। लॉ ऑफ मोशन तुम्हें पता ही होगा कि जो चीज़ अगर एक फ़्लो में चल रही है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसे कोई रोके ना। और कोई चीज़ जो एक बार रुक चुकी है बिना एक्सटर्नल फोर्स के, वो रुकी ही रहेगी। उसी तरह हमारे शरीर, हमारे दिमाग, इसके अलावा पूरी दुनिया, पूरी हमारी यूनिवर्स अर्थ एक मोशन में है, जो चल रहा है, चाहे घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर मार रही है, चाहे हमारा ही क्या कह सकते हैं, आदमी भी उग रहा है हर तरह से, मतलब फिज़िकली उसकी एज बढ़ रही है और शरीर के अंदर के सेल्स, हर एक सेल्स मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हो पूरी दुनिया ही मोशन में है। और ये कोई सिर्फ फिज़िकल मोशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, मेंटली भी तुम्हारा दिमाग एक कांस्टेंट फ्लो में चलता रहता है। इसी तरह अगर तुम भी मोशन में नहीं रहोगे, एक जगह स्टैटिक बन के रह जाओगे, तो तुम्हारा शरीर ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हारा प्रिजन बन जाएगा तुम्हारे दिमाग के लिए। तुम एक तरह से खुद ही सड़ने लग जाओगे। ग्रोथ जो है, जो ज़िंदगी में तुम्हें सक्सेस के लिए भी चाहिए, चाहे किसी चीज़ के लिए, वो कभी भी रुकने से नहीं आती। उसके लिए तुम्हें चलना ही होगा, डिसीजन लेते रहने पड़ेगा तुम्हें हर वक्त। हर एक डिसीजन, हर चॉइस तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। किसी को तुम डिले नहीं कर सकते या किसी चीज़ के लिए रुक नहीं सकते। फिज़िकली अगर किसी आदमी के बारे में बात करें तो जैसे अगर तुम फिज़िकली चलते फिरते रहते हो, डेली वॉकिंग रहती है तुम्हारी, या जिम भी जाते हो, तो तुम्हारा शरीर फिट रहेगा, तुम्हें एनर्जी बनी रहेगी, एनर्जेटिक फील करोगे तुम। साथ ही साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और डिसिप्लिन भी अपने आप बढ़ेगा अगर तुम रेगुलरली काम कर रहे हो फिज़िकली। और हर चीज़ के लिए फिज़िकली फ़िट रहने के लिए जिम ही ज़रूरी नहीं है, तुम्हें बस मोशन में रहना आना चाहिए। और मोशन में तब आओगे जब तुम स्टार्ट करोगे। अगली साल के लिए रुकना ज़रूरी नहीं है। अभी भी कितना कह सकता हूँ, 10 दिन है बाकी है नया साल आने के लिए, अभी से स्टार्ट कर लो। तुम हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, जॉगिंग तो हो भाई, रनिंग के अंदर बोल दो, या पुशअप्स, चिनअप्स, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, किसी न किसी तरह का मोशन रखो शरीर में। क्योंकि अगर तुम एक जगह ही बैठे रह गए तो हमेशा के लिए बैठे ही रह जाओगे। हर एक सक्सेसफुल आदमी, या सक्सेसफुल भी छोड़ो, जो भी एक अच्छा आदमी जिसका दिमाग तंदुरुस्त है, उसका शरीर अपने आप ही तंदुरुस्त होता है। जिसका शरीर तंदुरुस्त है उसका दिमाग भी अपने आप तंदुरुस्त हो जाता है। अगर हम दिमाग की बात ही कर रहे हैं तो ये जान लो कि दिमाग भी एक मोशन में रहता है, एक फ्लो में चलता रहता है। वैसे तुम्हें पता ही होगा कि ब्रेन कभी भी काम करना बंद नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारा दिमाग कांस्टेंट मोशन में रहता ही है। चाहे तुम सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसी तरह तुम्हें इस मोशन का फ़ायदा उठाना है। तुम्हें नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, नए टॉपिक्स के बारे में जानो, रोज़ अखबार पढ़ो, अपने आप को चैलेंज करो मेंटली, कुछ पजल सॉल्व करके, या कोई गेम भी खेल सकते हो जो तुम्हारे आईक्यू को थोड़ा इम्प्रूव कर सके। और इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी मेंटली ग्रोथ सब कुछ याद करने से नहीं, बल्कि थोड़ा क्यूरियोसिटी जगाने से होती है। इन अपने से सवाल करो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ, हर चीज़।
मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं यही कहूँगा कि परफेक्शन से ज़्यादा तुम्हें मोशन में ध्यान देना चाहिए कि तुम कितना ज़्यादा काम कर रहे हो। तुम्हें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपॉर्चुनिटी बनाने की ज़रूरत है। जैसे अगर तुम मेरा चैनल यही चेक करोगे तो इसमें तुम्हें नाम मात्र जितनी तुम्हारी उंगलियां हैं उससे भी कम व्यूज़ आएंगे मेरी हर एक वीडियो में अगर तुम देखोगे। लेकिन मैं फिर भी कंटेंट वीडियो बनाते रहता हूँ क्योंकि मुझे मोशन में रहना अच्छा लगता है। तुम्हें ये कोई बहाना नहीं है कि मैं तब ये चीज़ें स्टार्ट करूँ, मैं तब पढ़ना शुरू करूँगा जब मेरा मन होगा, या फिर मैं तब सुबह रनिंग के लिए जाऊँगा जब मौसम साफ़ होगा, या कुछ भी ऐसे बहाने। इस फील्ड में भी तुम्हें सक्सेस चाहिए, कोई भी चीज़ तुम्हें करनी है उसके लिए तुम्हें सबसे पहले शुरू करना होगा, और एक बार तुमने शुरू कर दिया तो उसके बाद वो मोशन कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रखना है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करो। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, कुछ नहीं से कुछ बेहतर। अगर तुम मोशन में रहोगे नहीं, कुछ स्टार्ट ही नहीं करोगे, चाहे तुम स्लोली स्टार्ट कर रहे हो लेकिन कर रहे हो, वो उससे बढ़िया है कि तुम एकदम, क्या कहूँ, एक जगह पे टिके रहे। उससे तो बढ़िया ही है कि तुम थोड़ा मोशन में रहो, ऊंच नीच देखते रहो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मोशन में रहो। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके मोशन में रहो, शरीर को भी भगाते रहो, दिमाग को भी दौड़ाते रहो, और हो सके जितना हो सके अपने आप पे फोकस करो। इसी के साथ मैं चलता हूँ। आदि, साइनिंग ऑफ।